आज मैं आपको भगवान शिव के 5 ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनके मंदिर भारत के कोने कोने में स्थित हैं, जिसमें से कुछ के बारे में तो हम सभी जानते हैं। भगवान शिव जी के कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके रहस्य और चमत्कार आज भी लोगों को हैरान करते हैं। और लास्ट का 5वां मंदिर को जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 मंदिरों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मंदिर, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फीट ऊंचा और 2 फुट का व्यास वाला है। एक बात सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि यह मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है और कुछ देर के बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है, जिसका कारण अरब सागर में उठने वाले ज्वार और भाटा को बताया जाता है, जिस कारण श्रद्धालु मंदिर के शिवलिंग का दर्शन तभी कर पाते हैं जब समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और यह प्रक्रिया प्राचीन समय से ही चली आ रही है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु को एक खास पर्चे बांटे जाते हैं जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और एक दिन शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उसके बाद तारकासुर ने वरदान में मांगा कि उससे केवल शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा, वह भी 6 दिन की आयु का। शिव जी ने यह वरदान तारकासुर को दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। इधर वरदान मिलते ही तारकासुर देवलोक में हाहाकार मचाने लगा, जिससे डरकर सभी देवता राक्षस से परेशान होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उन देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने उसी समय अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 6 मस्तक, 4 आँख और 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम था कार्तिकेय। जिसके बाद कार्तिकेय ने अपनी 6 दिन की उम्र में तारकासुर का वध किया। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था, तब वह काफी व्यथित हो गए, काफी परेशान हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि उसी स्थान पर एक शिवालय बनवाते हैं, जिससे उनका मन शांत होगा। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वही सागर संगम तीर्थ पर विश्वनंद स्तंभ की स्थापना की, जिसे इस समय स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर नाम से भारत में कई मंदिर बने हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में अचलेश्वर महादेव मंदिर इन सबसे काफी अलग है। यह मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बीरू के लिए प्रसिद्ध है। भगवान अचलेश्वर का महादेव मंदिर इन्हीं दुर्गम बीहड़ के बीच स्थित है। दोस्तों, एक बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह में शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला होता जाता है। इन रंगों के बदलाव के रहस्य को कोई नहीं जानता और अचलेश्वर महादेव मंदिर काफी प्राचीन है और यह इलाका डाकुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत कम श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर आने का रास्ता काफी पथरीला और ऊबड़ खाबड़ है और जैसे जैसे लोग भगवान के बारे में जानने लगे तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ जमा होने लगी। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात यह है कि इस शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चला है। कहते हैं बहुत समय पहले भक्तों ने एक बार शिवलिंग की गहराई जानने के लिए इसकी खुदाई की, लेकिन काफी देर तक खोदने के बाद भी इसके छोर के बारे में पता नहीं चल पाया और अंत में इसे भगवान महादेव का चमत्कार मानकर खुदाई बंद कर दी। और भक्तों का मानना है कि भगवान अचलेश्वर महादेव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों,
5वां मंदिर जरूर देखना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको मत मिस करना। तीसरा मंदिर बिजली महादेव मंदिर भगवान शिव के अनोखे अद्भुत मंदिरों में से एक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली से जुड़ा हुआ। कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, एक ऐसी मान्यता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि यह पूरी घाटी ही एक विशालकाय सांप के रूप में है और इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहां शिवलिंग पर हर 12 वर्ष बाद आकाश से भयानक बिजली गिरती है। इसके बाद शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े को एकत्रित करके मक्खन के साथ जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद ही शिवलिंग ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। शिवलिंग पर हर 12 वर्ष बाद आकाश से भयानक बिजली क्यों गिरती है, इसके बारे में अगर दोस्तों आपको जानना है तो कमेंट करिए, हम इस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। चौथा मंदिर लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने खड़ और दूषण के वध के पश्चात अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण भगवान ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसीलिए इसे लक्ष्य लिंग भी कहा जाता है। इन लाखों छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा है जो कि पातालगामी है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो सब उसमें समा जाता है। लेकिन एक छिद्र अक्षय कुंड है, क्योंकि उसमें जल हमेशा ही भरा रहता है। लक्ष्य लिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे कुंड में भी चले जाने की मान्यता है, क्योंकि कुंड कभी सूखता नहीं। लक्ष्य लिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। अब लास्ट का 5वां मंदिर, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह बहुत ही हैरान कर देने वाला मंदिर है। 5वां मंदिर है निष्कलंक महादेव मंदिर। निष्कलंक महादेव मंदिर भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में घोघा नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और समुद्र के बीचों बीच स्थित है, जो इसे एक अनोखा और आकर्षक धार्मिक स्थल बनाता है। इस मंदिर को निष्कलंक महादेव के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसे पांडवों द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है, जब वे अपने पापों से मुक्त होने के लिए यहाँ आए थे। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कथा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। निष्कलंक महादेव मंदिर से जुड़ी प्रमुख कथा महाभारत के पांडवों से संबंधित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कई योद्धाओं और कौरवों का वध किया था, जिससे उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि वे समुद्र के किनारे स्थित एक स्थान पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करें। पांडवों ने भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार इस स्थान पर आकर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें उनके पापों से मुक्त किया। पांडवों ने भगवान शिव की कृपा से यहाँ 5 शिवलिंग स्थापित किए और इस स्थान को निष्कलंक महादेव का नाम दिया, जिसका अर्थ है पाप से मुक्त महादेव। और शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। 5 शिवलिंग का वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा यह गोलियाक समुद्र तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा तालाब भी है जिसे पांडव तालाब कहते हैं, जिसमें श्रद्धालु पहले हाथ पांव धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर पांडवों को उनके भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसीलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। भादव के महीने में अमावस को यहाँ मेला लगता है, जिसे भाद्रवी मेला कहा जाता है। प्रत्येक अमावस के दिन यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की मान्यता है कि हम यदि प्रियजनों की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल से प्रवाहित कर दें तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 5 सबसे रहस्यमयी मंदिर। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इन मंदिरों के बारे में और क्या जानकारी चाहिए।
धन्यवाद।